हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है INS विक्रांत। ये अभी हाल ही में आपने कुछ दिनों पहले चर्चा में सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको कमीशन किया था। तो इसके बारे में प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से कितना उपयोगी है, इन सारी बातों पर हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सामने देख रहे हैं, ये इसकी तस्वीर है। ये INS विक्रांत है। देखने में आपको छोटा सा लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब कि समझिए कि आप कितना मतलब एरिया भी आपकी लंबाई चौड़ाई इसकी बताएंगे तो इस पर कई विमान जो है लैंडिंग कर सकते हैं और इस पर जो है रखे जा सकते हैं। और ये कई सारी चीज़ों हमारे जो है देश की सुरक्षा करेगा, तो वो सब चीज़ें आपके जो है सामने आने वाली हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग आज जो है चर्चा करने वाले हैं। और ये देखिए पूरा फोटो आप देख लीजिए INS विक्रांत का। ये अभी आगे और आपको फोटो दिखाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो है करंट अफेयर्स की कक्षाएं आपको लगातार मिलेंगी और जो करंट के टॉपिक है वो भी चलेंगे। साथ में हम GS के पार्ट भी कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया। कुछ प्रमुख टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग उन पर भी जो है समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। कुछ वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और RO की जो वैकेंसी है वो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि नवंबर तक संभवतः आ सकती है और अगले जो है 2022-23 में फरवरी या मार्च तक उसकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी की रणनीति बना लीजिए कि हमको कैसे तैयारी करनी है, GS कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको हम बताते ही रहते हैं समय समय पर। और समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के हमारे बैच चल रहे हैं, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको पूरे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो क्लास आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट है। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है 6393350769। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इस नंबर पर कॉल करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की। ये देखिए बैच चल रहा है खंड शिक्षा अधिकारी और RO के लिए। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा INS विक्रांत, जो विमान वाहक पोत है जिसका नाम है INS विक्रांत, ये चर्चा में क्यों रहा। तो देख लेते हैं। स्वदेशी विमान वाहक पोत, स्वदेशी इसको क्यों कहा गया है अभी आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि इसमें 67% जो सामग्री है, जो सामान लगा हुआ है वो अपने देश का लगा हुआ है, यानी कि भारत देश का लगा हुआ है, इसलिए स्वदेशी इसको कहा गया है। विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनकी उपस्थिति में कमीशन किया गया। ठीक है, कमीशन का मतलब ये होता है कि मतलब उसको पानी में उतार दिया गया और मतलब अब वो रेडी टू यूज है, मतलब उसको आप जो है यूज कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गया है। ठीक है, जैसे मतलब कि कहते हैं कि एक मैदान में उतार देना, तो उसको मैदान में उतार दिया गया, मतलब उसका मैदान पानी है, चूंकि पानी में वो चलेगा। ठीक है, तो उसको तो ये जो उसकी भाषा है, जो मतलब कि सैन्य भाषा, उस भाषा में इसको कमीशन करना कहा जाता है। तो मोदी जी के द्वारा इसको कमीशन कर दिया गया है। INS विक्रांत पर विमान लैंडिंग परीक्षण, जो विमान लैंड करेंगे, ठीक, जैसे कोई मिराज है या मिग है या जो भी विमान बड़े बड़े हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, उनको कैसे लैंड कर, चूंकि समुद्र मान लो लैंड कराना है तो समुद्र पानी में तो लैंड नहीं करा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ उनको प्लेटफॉर्म चाहिए ना। तो जो ये विक्रांत है, INS विक्रांत है, इसके ऊपर विमान को लैंड कराया जा सकता है आराम से। तो इसका जो परीक्षण है वो अभी नवंबर में शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये परीक्षण भी बाकी है, नवंबर शुरू होगा और 2023 के मध्य तक ये पूरा भी हो जाएगा। यह कैरियर 2023 के अंत तक पूरी तरह से लागू, यानी कि तैयार हो जाएगा इसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो अभी कुछ परीक्षण बचे हुए हैं, जैसे विमान लैंडिंग का परीक्षण बचा हुआ है, कुछ 1-2 परीक्षण और बचे हुए हैं। तो उसके बारे में जैसे ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं तो इसको क्या किया जाएगा, इसको पूरी तरह से उतार दिया जाएगा कि अब इसका बिल्कुल जो है लड़ाइयों में जो भी युद्ध वगैरह होते हैं कहीं पर भी इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत सारे इसके फोटो हैं और ये अधिकारी वहां पर सेना के अधिकारी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो ये सब देखिए इस तरह से इसको, ये पानी में देखिए चल रहा है ना, ये इसका पूरा फोटो है, आप देख लीजिए। हाँ, इसका नामकरण, जो इसका नामकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया। ठीक है, तो भारत ने सन 1961 में
ब्रिटेन से HMS हरक्यूलिस खरीद कर उसका नाम INS विक्रांत रखा था। तो 1961 काफी पहले की बात है, ब्रिटेन से एक यही विमान वाहक पोत लिया था जिसका नाम था HMS हरक्यूलिस, और इसका नाम जो भारत ने रखा था वो रखा था INS विक्रांत। तो इसी युद्धपोत के नाम पर जो वर्तमान में युद्धपोत बनाया गया है उसका नाम रख दिया गया है INS विक्रांत। तो ये इसकी जो नामकरण की प्रक्रिया है कि INS विक्रांत कहां से आया, तो ये बात 1961 से शुरू होती है जब ब्रिटेन से ये वाला विमान वाहक पोत भारत ने खरीदा था और उसका नाम रखा था INS विक्रांत। अब चूंकि खुद से बना लिया है तो फिर से उसी के नाम INS विक्रांत रख दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको साफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ देखिए क्या बता रहा है ये। हाँ, ये देखिए ये पूरा इसका फोटो है। अभी चूंकि सेटिंग थोड़ा सा मतलब मैं भी उसको सीख रहा हूँ डिजिटल बोर्ड को चलाना, तो कहीं कहीं मतलब फंक्शन उलझ जाता, फंस जाता कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो परेशान मत होइए आप लोग। ये देखिए मोदी जी पूरा जो है इतना बड़ा विमान वाहक पोत है उसके सामने खड़े होकर के सेल्फी ले रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए ये। चलिए ये देख लेते हैं स्वदेशी तकनीक का उपयोग। तो जो INS विक्रांत है इसको स्वदेशी विमान वाहक वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसको स्वदेशी विमान वाहक वन के रूप में भी जाना जाता है। और इसका निर्माण भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड केरल के द्वारा किया गया है। और इसकी कुल जो स्वदेशी सामग्री है, सॉरी मैंने ऊपर आपको 67 बताया था, ये गलत है, ये आपका है 76%। ठीक है, 76%। ठीक है, यानी कि लगभग चार हिस्सों में से मतलब 1/3। ठीक है, मतलब ये कहें जो है जो 100% सामग्री है उसमें से आपकी 76% सामग्री कैसी है, ये भारतीय सामग्री है। इसलिए इसको इस पोत को स्वदेशी विमान वाहक पोत से नाम से जाना गया है, क्योंकि स्वदेश में बनाया गया है और कुछ ही जो चीजें नहीं मिल रही थी अपने देश में तो उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। बाकी 76% सामग्री अपने देश की है। इस युद्धपोत की निर्माण परियोजना भारतीय एकता का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे? क्योंकि इस विमान वाहक पोत का निर्माण 18 राज्यों, इस विमान वाहक पोत का निर्माण देख लेते हैं 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है, जिसमें कोलकाता, जालंधर, कोटा, पुणे, दिल्ली, अंबाला, हैदराबाद और इंदौर जैसे स्थान शामिल है। मतलब कि इसकी जो सामग्री, इसके जो पुर्जे या इसका जो भी उसमें सामान लगा हुआ है, तो इनका जो निर्माण है देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है, जिसमें प्रमुख शहर ये हैं। तो ये जो हमारी देश की एकता का प्रतिनिधित्व भी करता है, यानी कि लगभग हर राज्य की या हर शहर की इसको बनाने में भागीदारी है, इसलिए देश की ये एकता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्धपोत की विशेषताएं क्या है ये भी देख लेते हैं। ये जो आपका युद्धपोत है 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और इसकी ऊंचाई है 59 मीटर। यानी लंबाई सोचिए 262 मीटर लंबा, आप सोच लीजिए कि कितनी लंबाई होगी। ठीक, अंदाजा लगाइए। 62 मीटर ये चौड़ाई इसकी है और 59 मीटर ये ऊंचा है। तो मतलब कि 59 मीटर बहुत होता, मतलब कि कई मंजिल के बराबर ये ऊंचा है, ये जान लीजिए। ठीक है, इसका निर्माण 2009 में शुरू किया गया था। INS विक्रांत में 2200 से अधिक कोच हैं, ये जान लीजिए। 2200 कोच, जैसे कि आप ट्रेन में कोच होता है ना, इस तरीके से कोच कह लें, उनको केबिन कह लें, जो भी है। तो 2200 से अधिक कोच हैं, जिन्हें लगभग 1600 लोगों के दल के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कि इसमें 1600 लोग, 1600 लोग रुक सकते हैं, आराम से ठहर सकते हैं। अब सोच सकते हैं कि हमें लग रहा है कि अगर कोई छोटा मोटा गांव हो तो वहां पर 1600 लोगों की आबादी नहीं होती है ना। 2-3 गांव को मिला दीजिए तब जाके 1600 लोग होते हैं। तो सोचिए कि इतना बड़ा है ये अपने आप में साइज में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसकी कुछ और विशेषताएं हैं। विक्रांत में 10 मंजिला इमारत के बराबर 14 डेक हैं। डेक मतलब कि इनको कहते हैं खंड, ठीक है। जैसे यहाँ की बिल्डिंग है ना, 10 मंजिल ऊंची कोई बिल्डिंग हो, जैसे आपने कोई अपार्टमेंट देखा है कि 10 मंजिल ऊंचा है, ठीक है, तो लगभग 10 मंजिल के बराबर इसमें क्या है, डेक, मतलब कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से, जिसमें महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए विशेष केबिन भी बनाए गए हैं। अगर महिलाएं वहां पर कोई अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो उनको कहाँ ठहरेंगी, कहाँ रुकेंगी, क्योंकि विमान तो ये है ना कि मतलब वो 2-4 महीने के लिए निकल जाता है, ठीक है, तो मतलब जो अधिकारी वगैरह जो फीमेल्स हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था कैसे होगी, ये सब जो है पूरी व्यवस्था इसमें की गई कि उनको कोई परेशानी या असुविधा नहीं होनी चाहिए। आईएनएस विक्रांत का जो आदर्श वाक्य है, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहे, बहुत सारी कहानी आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में जो पूछा जाना है हमें उसी से मतलब है, ठीक है, और हमारा उद्देश्य है परीक्षा को पास करना, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है, आप समझ रहे हैं ना। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनको सब मैंने स्किप कर दिया है, नहीं टाइप करवाया है, कोई मतलब नहीं है, हमें बस उन्हीं बातों से मतलब है, उतना ही ज्ञान आपको देना है जितना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान भी हानिकारक होता है ना। तो लेकिन वही ना कि अधूरा ज्ञान भी मत लीजिए, उतना ले लीजिए जितना आपके काम का है, ठीक है। तो इसका जो आदर्श वाक्य है, जय मां सम युद्धि स्पर्धा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है जय मां सम युद्धि स्पर्धा, और ये कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक, कहां से लिया, ऋग्वेद से, और इसका अर्थ क्या है, मैं उनको हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। इसका मतलब ये है, ऋग्वेद में ये वाक्य लिखा हुआ है, जय मां सम युद्धि स्पर्धा, ऋग्वेद से लिया गया। इसका मतलब ये है कि मैं उनको हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं, मेरे खिलाफ कोई नहीं लड़ेगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किन देशों के लिए बनाया गया है, हमारा हिंट किधर है, और मोदी जी का हिंट किधर है कि कौन हमें जो हराने का प्रयास करता है, तो हम उसके लिए ये बनाए हैं। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी सुरक्षा के लिए बनाए, किसी पर हमला करने के लिए नहीं बनाए हैं, हम बनाए हैं अपनी सुरक्षा के लिए। अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण करता, हमला करता कोई भी देश किसी भी तरीके से, तो अपनी हम सुरक्षा कैसे कर सकें, अपने बचाव के लिए ये सब बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये विक्रांत के कमीशन होने के साथ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों की चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास स्वदेशी रूप से विमान वाहक को डिजाइन और निर्माण करने की अद्वितीय, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस, यानी 5 देश ये थे। अब ये भारत हो गया है 6वां देश, इस बिरादरी में, इस कैटेगरी में शामिल हो गया है, जो कि अपना खुद का स्वदेशी तरीके से विमान वाहक पोत का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात हमारे लिए, उपलब्धि है ये। वर्तमान में भारत के पास एक ही विमान वाहक पोत है, जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, और ये भी कहाँ का है, रूस का, रूस से हमने लिया था, तो इसका नाम है आपका आईएनएस विक्रमादित्य। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कहां से आया है ये रूस से आया है, ठीक है। आईएनएस विक्रांत में स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के अलावा MiG-29, यानी कि हम जो हमारे उन स्वदेशी हेलीकॉप्टर हैं उनको हम इसको उतार सकते हैं, MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामेव 31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, और जल्द ही नौसेना में शामिल होने वाले MH-60R मल्टी रोल, जो भी हेलीकॉप्टर, इतने प्रकार के हेलीकॉप्टर जो लड़ाकू विमान हैं, इन सब की लैंडिंग इसके ऊपर, आईएनएस विक्रांत के ऊपर हो सकती है, ठीक है। इसके बाद ये पूरा देखिए पानी में इस तरह से, मतलब कि यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक जा रहा है, कितना ऊंचा आपको दिख रहा है, मतलब फोटो तो फोटो होती जा आप सकता, रियल में अगर आप देखें तो एक नजर में आपको पूरा दिखाई ना दे, मतलब कई बार ऐसे सिर्फ आपको घुमा के देखना पड़े, अच्छा यहां से लेकर के यहां तक ही, तो ये बहुत बड़ा है अपने आप में, ठीक है। चलिए, इसकी अधिकतम गति लगभग 30 समुद्री मील, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं तो उनकी जो स्पीड नापी जाती है, उनकी गति नापी जाती है, वो नॉटिकल मील में, जिसको समुद्री मील कहते हैं, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा जो हम लोग रोड पे चलते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, समुद्री मील। तो 30 समुद्री मील लगभग 55 किलोमीटर घंटा होगी, और इसे 4 गैस टरबाइनों द्वारा संचालित किया जाएगा। गैस टरबाइन इसमें लगे हुए हैं, टरबाइन मतलब कि मोटर लगे हुए हैं, उनके द्वारा इसको चलाया जाएगा।
स्वदेशी विमान वाहक एक बार में 18 समुद्री मील यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7500 समुद्री मील की दूरी तय करने में सक्षम होगा, यानी कि 7500 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकता है, जो मतलब एक ऑन एवरेज जो उसकी स्पीड है 18 समुद्री मील की स्पीड से। ठीक है, इस विमान वाहक पोत पर हथियारों के रूप में बराक LRSAM, ये याद रखिएगा आप, ये और AK-630, AK-630, ये दो जो हथियार हैं मतलब की सुरक्षा के लिए इस पर ही तैनात किए गए हैं। बराक LRSAM और AK-630 ये इस पर तैनात किए गए हैं। इसके बाद इस विमान वाहक पोत में विमान संचालन को नियंत्रित करने के लिए रनवे और शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी सिस्टम भी मौजूद है, यानी कि ये दो सिस्टम रनवे और शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम इस पर मौजूद किए गए हैं। और इसके अलावा विक्रांत में एक अत्याधुनिक रसोई व किचन भी है। एक सबसे खास बात है जहां पर 3000 रोटियां प्रति घंटे, मतलब एक घंटे में 3000 रोटी, सोचिए मतलब कि कितना बड़ा यूनिट लगाया, कितना बड़ा सिस्टम लगाया गया होगा कि 3000 रोटी को एक घंटे बनाया जा सकता है और एक घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। मतलब कि बहुत बड़ा किचन, कितनी बल्कि पूरा एक धर्मशाला जैसा होगा कि मतलब एक घंटे में सोचिए 1600 रोटियां, सॉरी 3000 रोटियां और 16 लगभग, अब 1600 से मतलब कि घर में जब शादी या बारात होता है तो हमें लग रहा है 1000-1500 2000 लोग ही आते होंगे, लेकिन सोचिए कि उसकी तैयारी कितनी पहले से होती है, कितना स्पेस चाहिए होता है, कितना तामझाम चाहिए, कहीं मतलब ये हलवाई किचन कढ़ाई भगोना पता नहीं क्या क्या। अब सोचिए यहाँ पर 1600 लोगों का खाना मात्र एक घंटे में बन सकता है। 3000 रोटियां एक मतलब प्रति घंटे जहाँ पर बनाई जा सकती हैं, तो मतलब बहुत ही लेटेस्ट, बहुत एकदम से हाई फाई टेक्निकल यहाँ पर जो किचन है वो बनाई गई है। 16 बेडों वाला अत्याधुनिक हॉस्पिटल भी है जहां ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध, यानी कि अगर मान लो अब चूंकि 1500-1600 लोग उस पर तैनात रहेंगे तो पूरा कोई बीमारी भी हो सकता है, एडमिट करना पड़ सकता है, तो फिर 16 बेड वाला हॉस्पिटल बनाया गया है। MRI, CT स्कैन और जो भी छोटी मोटी जांचें हैं सब कुछ वहां पर हो सकता है। इसके अलावा INS विक्रांत एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है, समुद्र में ही से रिफिल भी किया जा सकता है, यानी कि एक बार फ्यूल इसका कंप्लीट कर दिया गया तो 45 यानी कि 1.5 महीने तक ये समुद्र में पूरा अपना जो है चल सकता है। और अगर फ्यूल खत्म हो गया है तो यानी कि इसको बाहर किनारे पर लाने का आवश्यकता है, वहीं पर जाकर के दूसरे सिस्टम से इसमें फिर से रिफिल यानी कि फिर से फ्यूल इसमें डाला जा सकता है, तो बाहर इसको लाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका जो है लास्ट व्यू आपको दिखा देते हैं और ये हमारा वीडियो आपका समाप्त हो जाता है। तो ये इस तरह से जो है INS विक्रांत जो हमारी स्वदेशी सामग्री पर आधारित है विमान वाहक पोत, जिस पर बड़े बड़े जहाज़ों को विमान है, जो लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर है, उसको लैंड कराया जा सकता है। मिसाइलें तैनात की गई हैं कि आपात स्थिति में अगर हमें समुद्र से भी अपनी देश की रखवाली करनी पड़े या समुद्री रास्ते से कोई देश अगर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए INS विक्रांत बनाया गया है। नवंबर से इसका एक और परीक्षण शुरू हो जाएगा, मिड दिसंबर तक सारे परीक्षण समाप्त हो जाएंगे, फिर ये कंप्लीटली इसको कमीशन कर दिया जाएगा और ये अपने काम में जुट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, कैसा आपको लगा जरूर बताइएगा और ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग और परीक्षोपयोगी लेक्चर हम लाते रहेंगे। GS की सीरीज भी जल्दी प्रारंभ करेंगे, आप लोग बस तैयारी करते रहिए। 2023 की वैकेंसी, सॉरी 22 या 23 की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।